जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव की खोज उसके भूख पर निर्भर है। मानव की कौन सी भूख है? मानव अपने जन्मों जन्मों से क्या खोज रहा है और किस चीज की भूख है जो अभी तक मानव तृप्त नहीं हुआ? तन को लेके इतने तनों के साथ मानव निर्वाह कर लेता है। इतने शारीरिक संबंध बनाने के बाद भी मानव सुखी नहीं हो रहा, वो तृप्त नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मानव आज तक वास्तविक सत्य की खोज नहीं कर पाया। जब तक गलत खोज है तो वो कभी तृप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि वस्तुओं की खोज है। ठीक, बाहरी वस्तुओं की, बाहरी सामग्री की खोज, सामान की खोज, सुविधा की खोज, अधिकार की खोज। अपना अधिकार खोज रहा है। किसके ऊपर मैं अपना अधिकार जमा लूं? जमीन पे, जायदाद पे, या फिर कोई आदमी में या औरत में अपना अधिकार जमा लूं। हम उसी की भूख पूरी मानव जाति में चल रही है। सुविधा की भूख है, अधिकार की भूख है, पर उसके आंतरिक में एक और भूख है जो मूल्यों की भूख है। और वो मानव को जन्मों जन्म हो गए हैं, पर वो तृप्ति नहीं, उसकी संतृप्ति नहीं हुई, वो तृप्त नहीं हो रहा। इतने लोगों के साथ शारीरिक संबंध हो गया, शारीरिक रहते हुए मानसिक संबंध हो गया, मनोवैज्ञानिक संबंध हो गया, भावात्मक संबंध हो गया, इमोशनली आदमी टची हो गया, मानो साइकोलॉजिकली टची रह गया, मेंटली आदमी दूर होके भी दूर नहीं हो पाया। ठीक, दूर होके भी आदमी टच में है ही, भले फिजिकल टच नहीं है पर मेंटली टच में है ही। तो अभी भी तड़प है। तो किस चीज की तड़प हो रही है? जब तक मानव भौतिक और आदर्शवाद की खोज रखेगा तब तक मानव अतृप्त रह जाएगा। इसलिए बोला जा रहा है कि अस्तित्व की सत्य की खोज, क्योंकि अस्तित्व ही सत्य है। सत्य ही शिव है, शिव ही शक्ति है और शिव ही शांति है। सत्य में ही शांति होती है और सत्य में ही तृप्ति होती है, सत्य में ही भक्ति होती है और सत्य में ही मुक्ति होती है। इतना बस ध्यान में आ जाए। तो हम क्या खोज रहे हैं? हर मानव में, हर जीव जंतु वनस्पति खनिज संसार, हमारी जो दृष्टि है वो सत्य की है कि गलत की खोज है? कौन सी दृष्टि है हमारे अंदर? तो ये बोला जा रहा है कि मानव को जब तक खोज रहती है, भले वो सत्य की खोज हो या गलत की खोज हो, जब तक वो खोज रहा है तब तक उत्साह रहता है कि उसको लगता है कि इसमें कुछ सुख मिलेगा। शरीर के साथ संबंध बनाने में सुख मिलेगा, मन के साथ बातचीत करने में सुख मिलेगा, धन के साथ संबंध हो जाएगा तो मेरे पास धन ज़्यादा आ जाएगा तो मेरे को सुख मिलेगा, ऐसा उसको लगता है। पर जब आ जाता है पास में, जब तन पास में आ जाता है, जब मन पास में आ जाता है, धन पास में आ जाता है, तब मानव खाली का खाली रहता है। उसको दूर से सुख दिखता है पर पास आके मिलता है सिर्फ दुख। क्या? तन में भी, मन में भी, धन में भी, आहार में भी, निद्रा में भी वो अतृप्त का अतृप्त है। इसलिए अब हर मानव जाति को सअस्तित्ववाद में आना होगा, अस्तित्व को जानना होगा और वही सत्य की खोज है। क्योंकि जब तक मानव सत्य की खोजेगा, क्योंकि परिणाम पे आधारित है उत्साह, सत्य की खोज का परिणाम है उत्साह और गलत की खोज का परिणाम है उदास। यदि मानव उदास में है तो उसने गलत ही खोजा, ये बात निश्चित है। ये समझ में आ जाए पूरी मानव जाति को क्या खोजे जा रहा है अपने आंतरिक में। इसलिए उदास बैठा है, फिर इसलिए कोई खुश खोजने की अब इच्छा नहीं हो रही इसको, क्योंकि उसने अभी तक पूरा गलत ही खोजा। जो खोजा उसको वो तृप्ति नहीं हुआ, वो सुखी नहीं हुआ, और दुखी हो गया, और अशांत हो गया, असंतोष हो गया और मातम में चला गया। अब जब तक मातम में चला गया तो फिर आदमी की खोज ही बंद हो जाती है, फिर उसको बुरी लगता है। फिर
सिर्फ मज़ा ही मज़ा चाहिए। अब जो व्यक्ति को मज़ा चाहिए, याद रखिए हम क्या बोल रहे हैं, यदि व्यक्ति मज़ा खोज रहा है, मस्ती खोज रहा है, एंटरटेनमेंट खोज रहा है कि थोड़ा मज़े ले लें, ठीक है, तो याद रखो वो उतना ज़्यादा जल्दी बोर होते चले जाएगा, क्योंकि मानव को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, और जहाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है वहाँ बहुत ज़्यादा सब्ट्रैक्शन भी हो जाता है। ये हमको समझ में आ जाए, वहाँ बहुत जल्दी रिपल्शन हो जाता है। तो इसलिए अब हर मानव जाति को आना होगा केवल और केवल जागृति की खोज में ही। जागृति में ही सत्य है और सत्य ही जागृति है। ये हमको बात समझ में आ जाए पूरी मानव जाति को, कि जब तक मानव अपने जीवन काल में जितने सत्य की खोज निश्चित निरंतरता में करेगा उतना सुखी और स्वस्थ हो जाएगा और शांति में रहेगा, संतुष्ट में रहेगा, आनंद में रहेगा। पर यदि मानव गलत खोज रहा है, पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर पे आप अपनी बात दिन रात खोज रहे हो, तो आप पगला जाओगे। इतना बात ध्यान रख लो। अपने परिवार वाले ही निपटा डालेंगे तुमको, ये बात समझ लो। दूर वाले तो छोड़ दो, अपने लोग ही निपटा देंगे। तो इसलिए पर्सनल मैटर पे कभी भी हमको कंसंट्रेट और टेंशन नहीं लेना है। हमको अटेंशन करना है यूनिवर्सल मैटर पे, वहाँ खोजना है, क्योंकि उसी में मानव एक होगा। बाकी पर्सनल प्रोफेशनल में मानव सिर्फ अलग और अकेला रह गया आज तक जीवन काल में। इसलिए अब सत्य की खोज करिए और अपने जीवन में सत्य की भूख बढ़ाइए, गलत की नहीं। गलत की भूख रहेगी तो जीवन में उदास ही मिलेगा परिणाम में, और फिर बोरियत ही होगी। इसलिए उत्साह चाहते हैं जीवन में, तो केवल केवल सत्य की खोज में आगे बढ़िए। आपका जीवन उत्साहमय होगा, उत्सव में होगा। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।